राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माता भगवती की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपके लिए तुलसी के कुछ विशेष प्रयोग लेकर आई हूँ। तुलसी की पूजा जो घर घर होती है, और आपको भी पता है कि तुलसी माता माँ लक्ष्मी का रूप है। जिस घर में तुलसी पनपती है उस घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, और जिनका मैंने क्वेश्चन लिया है उसका मैं आंसर दूंगी। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरा प्रतिदिन का वीडियो आपको समय से मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको जो आपकी कुंडली का विश्लेषण करती हूँ, उसके लिए जो मैं नंबर देती हूँ आपको, उस पर मैं आपसे कभी भी पलट कर आपको फ़ोन नहीं करती हूँ। मैं आपका फ़ोन आने के बावजूद भी मैं आपको कभी फ़ोन नहीं करती हूँ कि मुझसे कुंडली दिखवा लीजिए, और ना ही मैं आपसे कभी पैसे की डिमांड करती हूँ। मैं अगर आपसे पैसा लेती हूँ तो वो मेरा यूट्यूब पे मैं अपना व्हाट्सएप पर ही आपको अपना अकाउंट नंबर आपको ही व्हाट्सएप पर ही देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं देती हूँ। तो अगर आपसे कोई मेरे नाम पर कहीं भी आपसे पैसे मांगता है तो आप ठगे जा सकते हैं। प्लीज़ उसे पैसे ना दें। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही वो नंबर मिलेगा, जिससे कि आप मुझे गूगल पे या अन्य किसी माध्यम से पैसे भेज सकते हैं, तभी आपसे पैसे लिए जाएंगे। और कभी भी मेरे नाम से अगर आपको कोई कॉल करता है कि मैं अर्चना गुप्ता बोल रही हूँ, आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, तो प्लीज़ सावधान हो जाइए, वो मैं नहीं हूँ। मेरे नाम से कोई आपसे फ्रॉड कर रहा है। इसके साथ ही जिन के मैं सवालों के आपको आंसर देती जा रही हूँ, प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक थैंक्स तो लिखिए मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चले कि आपने मेरा वो भी एपिसोड देखा है और आपको वो मेरा जवाब मिल गया है। क्योंकि उसके बाद भी आप बराबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। इसके साथ ही अधूरे क्वेश्चन बिल्कुल भी ना लिखें। बहुत सारे लोग क्वेश्चन तो डाल रहे हैं लेकिन अधूरे, नाम नहीं लिख रहे हैं, समय नहीं लिख रहे हैं, या वर्ड सही नहीं लिख रहे हैं, या क्वेश्चन सही नहीं लिख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और सही से एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, तभी आपका सेलेक्ट होगा। नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे, आप दुखी होते रहेंगे कि मैंने आपका सवाल नहीं लिया। दोस्तों, तुलसी जो कि स्वयं माता माँ लक्ष्मी का रूप है, नारायण की अति प्रिया हैं। कोई भी पूजा नारायण की अगर हम करने जाते हैं तो उसमें बिना तुलसी के पत्ते के वो पूजा अधूरी होती है। एक तुलसी पत्र से ही नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी, माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास नहीं कर सकती। अगर लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ आती हैं तो वो धन हमारे यहाँ स्थिर रूप से निवास करता है, और अकेली लक्ष्मी अगर हमारे घर में आती हैं तो वो हमारे यहाँ निवास नहीं करती हैं। वो उल्लू पर बैठ कर आती हैं, और वो जिस गति से आती है उसी गति से वो वापस चली भी जाती हैं। तो अगर आप नारायण के संग माता माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तब वो आपके यहाँ रुकती हैं। तुलसी जो कि विष्णु स्वरूपा यानी कि विष्णु भगवान की अति प्रिया हैं, विष्णु पत्नी हैं, तो उनकी पूजा आपको नियमित आपको करने से आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। आपको हर जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं। तुलसी के पौधों को अपने घर पे आप 2 के जोड़े में लगाइए, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। 2 की संख्या में लगाइए, 5 की संख्या में लगाइए अपने घर में पौधों को। जितना आपका तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा उतने ही घर में आपके में प्रोस्पेरिटी यानी कि उन्नति बनी रहेगी। अगर तुलसी का पौधा मुरझा रहा है तो ये आपको संकेत देता है कि आपके घर में अब कोई समस्या आने वाली है धन से संबंधित। तुलसी के पौधे को हमेशा अपने घर के पूर्व दिशा में ही आप रखिए, खुले स्थान पर रखिए, पूर्व दिशा में रखिए। उसके पास कुछ एक रेड कलर का वस्त्र तुलसी पर जरूर बांध दीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा ही या छोटा सा एक कलावे का टुकड़ा बांध दीजिए, क्योंकि रेड कलर से माता तुलसी अधिक प्रसन्न होती है, क्योंकि माता भगवती लक्ष्मी का स्वरूप हैं। इसके साथ ही नियमित आपको नहाने के बाद तुलसी को थोड़ा सा जल जरूर देना चाहिए। एकादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान नारायण को हमेशा तुलसी दल अर्पित करें। तो जब भी आप तुलसी जो तोड़ने जा रहे हैं तो पहले तो तुलसी माता को प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप उनके पत्र लेके विष्णु भगवान को अर्पित करेंगी तो हे तुलसी माँ, मेरे इस अपराध को क्षमा कर अपने पत्र कुछ मुझे दे दीजिए। इससे आपको तुलसी तोड़ने का पत्ते तोड़ने का आपको दोष नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों प्रकृति से हम जो भी कुछ वस्तु लेते हैं उसका हमें दोष लगता है, चाहे वो जड़ ले रहे हों, पत्ते ले रहे हों। वो जीवित प्राणी हैं, वो भी, उनमें भी जीवन है।
तोड़ने का हमें दोष लगता है, तो अगर आप इस तरह से प्रार्थना करके पत्ते तोड़ते हैं या आप इस तरह से चुटकी बजाइए और जय श्री राम बोलकर तब पत्ता तोड़ लिए, तब आपको इसका दोष नहीं लगता है। तुलसी की जड़ में हर गुरुवार को थोड़ा सा कच्चा दूध यानी 2-4 बूंद कच्चा दूध, चुटकी भर हल्दी जल में मिश्रित करके जब आप उनकी जड़ में चढ़ाते हैं, इससे भगवती माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होकर आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरती हैं। आपके यहाँ धन वैभव बढ़ना शुरू हो जाता है। शाम के समय तुलसी पर दीपक जरूर अर्पित कीजिए, लेकिन वो दीपक खाली ऐसे ही ले जाकर मत रख दीजिए। एक प्लेट में थोड़े से उसके नीचे चावल रखिए, उसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक लगाइए। हाँ, अगर आप ऐसे ही दीपक ले जाकर तुलसी के नीचे रख देते हैं तो उसमें दीपक का दोष लगता है, क्योंकि दीपक के नीचे जब हम चावल रखते हैं जो कि माता माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, इससे आपको उस आरती का, उस दीपक का आपका पूरा फल मिलता है और भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। और दीपक को ऐसे बिल्कुल ना लगे रखें कि जिससे कि वो उसकी जड़ में या उसके पत्तों को वो गर्मी देना शुरू कर दे, तो ये इससे तुलसी का पौधा झुलस सकता है और ये आपको दोष पैदा कर सकता है आपकी कुंडली का। अगर दोस्तों आपको राहु परेशान कर रहा है या राहु की महादशा लग रही है, चल रही है आपको और आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो 2 पत्ते तुलसी के नियमित आप सुबह खाली पेट पानी के साथ निगलना शुरू कर दीजिए। राहु कैसा भी आपकी कुंडली में आपको समस्याएं दे रहा होगा, शांत होना शुरू हो जाएगा। थोड़े से कुछ तुलसी के पत्ते आप एक तांबे के लोटे में जल में डाल कर रख दीजिए। एक दिन पहले रख दीजिए, दूसरे दिन उसका पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। आपके घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सभी समाप्त होकर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। इसके अलावा 11 तुलसी के पत्ते अगर आप अपने आटे में, जो आप आटा पिसवा कर ला रहे हैं, उसमें डालकर रखते हैं, तो इससे आपके सभी की बुद्धि, पूरे घर की बुद्धि तीव्र हो जाती है। आपको व्यापार में तरक्की मिलती है, सही समय पर आप क्विक डिसीजन ले पाते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ने लगती है। तुलसी के पत्ते जब आटे में डले होते हैं, शुक्र और बुध को मिलाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारे क्विक डिसीजन को बैलेंस करती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, अगर उस पौधे में चाहे घास ही उगाए, कोई पौधा निकल आए या तुलसी का ही पौधा निकल आए, वो अति शुभ है। ये संकेत करता है कि आपके घर में अब धन की वृद्धि होने वाली है, यानी अब माता महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न हैं और अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तो किसी भी दिन, रविवार को छोड़कर, शनिवार को छोड़कर, आप ये पौधा धीरे से निकाल लीजिए, गंगा जल से धोकर इसको पीले या लाल वस्त्र में लपेटकर घर के स्थान पर पहले इसको धूप दीप दिखाइए, इसकी पूजा आरती कीजिए, उसके बाद ले जाकर अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। फिर आप देखिए कैसे माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी एक छोटे से इस प्रयोग से, और दिनों दिन आपके घर में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, कभी भी तुलसी को आप जल लगा रहे हैं, अगर गर्मियाँ बहुत अधिक हैं तो 5 बजे से, शाम को 5 बजे से पहले थोड़ा सा जल दे दीजिए। एकदम शाम होने के समय आप तुलसी को जल मत दीजिए, इससे दोष लगता है। रविवार को तुलसी में जल मत दीजिए, ना तुलसी के पत्ते तोड़िए। आपको अगर नहीं पता है तो अब मैं आपको बता रही हूँ, तुलसी को दोष लगता है, और ना ही शिवलिंग पर कभी तुलसी पत्र अर्पित कीजिए और ना ही कभी गणेश जी को, क्योंकि यहाँ भी दोष लगता है। तुलसी जो कि अति प्रिय माता माँ लक्ष्मी को की सखी हैं, या स्वयं माता माँ लक्ष्मी हैं, विष्णु भगवान की प्रिया हैं। आप इस पर एक तुलसी के पत्ते पर रोली से या हल्दी से श्रीम लिखिए, श्रीम लिखकर इस पत्ते को आप पूजन स्थल पर रखने के बाद, विष्णु भगवान को अर्पित करने के बाद, फिर इसको अपने पर्स में रख लीजिए। आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहेगा। आई होप दोस्तों, मैंने आपको इतने सारे इसके उपाय बताए हैं जो कि छोटे छोटे से हैं, और आप सभी के घरों में तुलसी रहती होंगी। अगर आप इस तरह से अपनी तुलसी की आप सेवा करते हैं, यकीन मानिए कि आपके यहाँ आपकी कैसी भी आर्थिक समस्याएं चल रही होंगी वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होने लगेंगी। इसके साथ ही दोस्तों, मेरी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में किसी देश में रहते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इन प्रयोगों को करते हैं तो सबसे पहले ये आपके 9 ग्रहों को बैलेंस करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ऑरा को क्लीन करता है, सोच को पॉजिटिव बनाता है। जब आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है,
ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आप जल्दी से किसी रोग की चपेट में नहीं आते हैं, 9 ग्रहों का सपोर्ट मिलता है तो आपका भाग्य साथ देने लगता है, आप अपनी समस्याओं से तुरंत बाहर निकल जाते हैं, गृह क्लेश खत्म हो जाता है, घर में उन्नति का वातावरण बनने लगता है। स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका फल आपको जल्दी दिखाई देने लगेगा। 26 मई 2021 दिन बुधवार। वैसे तो दोस्तों आज चंद्र ग्रहण है, लेकिन ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, इसलिए कहीं भारत के कहीं क्षेत्रों में ये मान्य हो, कहीं ये क्षेत्रों में मान्य नहीं है। ये मैंने अपने आपके कल के वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैं आपको एक दीपक का प्रयोग दिया है, उसे भी आप जरूर कीजिए। एक छोटा सा ही प्रयोग है, लेकिन वर्ष भर आपके घर में धन की आगमन को बनाए रखेगा। 26 तारीख को आज का राहु काल है, बुधवार का राहु काल है, दोपहर में 12:30 से 2 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है दोस्तों। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 चुटकी हल्दी पाउडर पानी में डालकर आप स्नान कर लीजिए। इसके साथ ही 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट पानी के साथ निकल जाइए। ये दोनों ही प्रयोग आपको इस ग्रहण से होने वाले किसी भी दोष को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। कहने का मतलब आपको कोई मानसिक परेशानी नहीं होने देगा। आपका दिन बहुत आपके लिए शुभ रहेगा। आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपके लिए धन के मार्ग खुलने लगेंगे। आज का जादुई अक्षर है सा, सरस वाला सा। इस तरह से दोस्तों इस सा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका सा ही होना चाहिए। अब दोस्तों ये शब्द लिखने से आपके अंदर जो एक एनर्जी क्रिएट होगी, उससे आपके धन आगमन के मार्ग खुलेंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 26 मई उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 का नंबर लिखेंगे और इसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। अपना अच्छा सा एक सवाल लिखिए जिसका कि आप मुझसे आंसर चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए। 5 लोगों को मेरे इस वीडियो के साथ जोड़िए, उनसे भी कहिए कि वो मेरे इन उपायों को करें। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है, लेकिन बहुत ही अधिक फ़ायदा देने वाले हैं, तो ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं। ये मेरी सुविधा पेड है, यहाँ मैं दोस्तों आपसे फ़ीस लेती हूँ। यहाँ प्लीज़ आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन वहाँ लिखकर मत भेजिए कि मैडम मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, इस तरह से प्लीज़ मुझसे नहीं कहिए। मैं यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं उसी को लूँगी। बिल्कुल शुद्ध और साफ लिखिए, आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। और जिनके क्वेश्चन मैं ले चुकी हूँ वो सभी मुझे बताएं कि वो उन्हें आंसर मिल चुका है। आज मैंने जिनका सवाल लिया है उनका नाम है प्रेरणा सिंह, आगरा से। डेट ऑफ बर्थ है 29/3/1992, 9:25 AM। लिखा है शादी कब होगी। प्रेरणा जी, आपकी गुरु की महादशा चल रही है, अभी आपके लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। अभी ग्रहों की मैत्री न होने की वजह से, आपकी कुंडली में गुरु और मंगल दोनों कमज़ोर होने की वजह से, साथ में ही आपका लग्नेश कमज़ोर होने की वजह से वो आपके लिए योग नहीं बन पा रहे हैं। इस योग को बनाने के लिए आपको थोड़े से प्रयास करने होंगे, थोड़ा आपको अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। बिना उपायों के लिए ये अभी शादी आपके लिए 2022 के मध्य तक होगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, अथक प्रयास करने पड़ेंगे। मैं आपको वैसे तो इसके लिए आपको कुंडली में ज़्यादा उपाय की ज़रूरत है, लेकिन एक छोटा सा उपाय आपको बताती हूँ। आप डेली थोड़ी सा लाल चंदन और थोड़ी सी हल्दी डालकर आप डेली स्नान कीजिए। इसके अलावा अपने लग्न को मजबूत कीजिए, गुरु को मजबूत कीजिए, तो आपके लिए बेहतर विकल्प जल्दी ही बनने लगेंगे। शादी के, विवाह के आपके योग खुलने लगेंगे। दोस्तों आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो सही से क्वेश्चन लिखिए, मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर लूँगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में ही कमेंट में राधे राधे, जय माता दी, साथ में थैंक्स ज़रूर लिखिए अगर जिनको क्वेश्चन
मिल चुका है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मुझे अप्रिसिएट कीजिए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।